नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, राजस्थान में फार्मेसी एडमिशन 2023 के लिए बी फार्मा और डी फार्मा में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, अर्थात बी फार्मा डी फार्मा में प्रवेश लेने के लिए साथियों आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, उसकी तैयारी कैसे करना है। और इसके अलावा साथियों जो एडमिशन के लिए साथियों दोनों का एक ही टेस्ट होगा, अर्थात दोनों की एक ही प्रवेश परीक्षा होगी और दोनों का सिलेबस भी एक ही रहेगा। तो चलिए साथियों, ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से सिलेबस और तैयारी के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसा कि साथियों हमने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है और सबसे पहले साथियों एडमिशन 2023-24 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर साथियों ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसा कि साथियों देख सकते हैं, जैसा कि साथियों यहाँ पर यानी बी फार्मा डी फार्मा के लिए ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर देख सकते हैं बी फार्मा डी फार्मा, तो जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो डी फार्मा बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए यहाँ से फॉर्म भी भर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, अर्थात एडमिशन के लिए यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि साथियों देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, सिलेबस। और देखिए एक बार इसको हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि साथियों देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बी फार्मा 2 वर्ष का यानी बी फार्मा 4 वर्ष का कोर्स है और डी फार्मा 2 वर्ष का कोर्स है। और साथियों इनमें कॉलेज में एडमिशन, इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। उसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। और इसके अलावा देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई से 18 जून तक भरवाए जाएंगे। और जो इसकी जो एग्जाम साथियों कंप्यूटर पर होगी, सीबीटी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपको कंप्यूटर पर देनी होगी। और इसकी एग्जाम डेट साथियों अभी घोषित नहीं की गई है, और जैसे ही साथियों इसकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो हमारे द्वारा एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। और इसके अलावा साथियों हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। देखिए साथियों सिलेबस बताने से पहले आपका एक क्वेश्चन है कि सर क्या डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं या फिर दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस है या फिर समान है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, अर्थात बी फार्मा डी फार्मा के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं और दोनों का सिलेबस एक समान है। और इसके अलावा देखिए अलग अलग प्रवेश कैसे लेंगे दोस्तों, काउंसलिंग के समय अलग अलग प्रवेश लिया जाता है। अगर आप बी फार्मा में लेना चाहते हैं तो बी फार्मा की काउंसलिंग करवानी होगी, अगर डी फार्मा में लेना चाहते हैं तो डी फार्मा की काउंसलिंग करवानी होगी। इस वजह से साथियों दोनों का एक ही फॉर्म भरता है और दोनों का सिलेबस ही एक ही रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फिजिक्स में क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है और यहाँ पर देखिए 11वीं क्लास के यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, देख सकते हैं 11वीं क्लास के और फिजिक्स वाले टॉपिक हैं यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ही सब्जेक्ट आएंगे और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए साथियों फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान से पढ़े। देख सकते हैं कि यहाँ पर 11वीं क्लास की केमिस्ट्री और 11वीं क्लास की फिजिक्स दी गई है। साथियों यहाँ पर कुल मिलाकर 11वीं और 12वीं क्लास में जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, यहाँ पर जो आपने 11वीं और 12वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस पढ़ा है वहीं से आपको पढ़ना है, अर्थात आपको कोई किसी प्रकार की कोचिंग लाने की जरूरत नहीं है। 11वीं और 12वीं क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है साथियों आप ऑप्शन टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ें, अर्थात आप क्वेश्चन हल करें। और इसके अलावा साथियों एक आप अपनी एक बुक भी परचेस कर सकते हैं, कोई भी बुक बी फार्मा और डी फार्मा के लिए कोई भी बुक खरीद सकते हैं और उस बुक से पढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा साथियों आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन करें, एमसीक्यू करें, जो कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन करें। मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाली बुक पढ़ लें और 11वीं 12वीं का जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ लें साथियों, इसी से आपका सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि बी फार्मा और डी फार्मा में कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों इसमें केवल साइंस मैथ वाले ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, जिसने पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट
इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी छात्र इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों। और साथियों इसके अलावा आप अपनी कोई बुक ले सकते हैं कोई कंपटीशन की, जो कि इसमें कारगर साबित हो सकती है। अपने अकॉर्डिंग पढ़े साथियों। मैं तो साथियों आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको अपनी 11वीं और 12वीं क्लास की इसमें टॉपिक दिए गए हैं, और अपनी 11वीं और 12वीं क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी टॉपिकों को यहां से कवर कर लें साथियों। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और साथियों इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इसलिए साथियों 11वीं 12वीं क्लास की फिजिक्स पर ध्यान दें और केमिस्ट्री पर ध्यान दें, और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो साथियों इसके संबंध में कोई नई जानकारी आती है तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। और इसके अलावा साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।